प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं डी के सिंह आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कक्षा 10 के गणित का जो चैप्टर चल रहा था दो चर राशि में रैखिक समीकरण युग्म को लेकर। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2C को हल कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख चुके थे। आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पहले यहाँ नोट कर देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यही हमको चेक करना है, ये दोनों रेखाएं जो है। तो चलिए इन दोनों रेखाओं इस प्रकार का हम उदाहरण लेकर आपको समझा चुके हैं। फिर भी यहाँ पर देखिए मैं इसको हल करने चल रहा हूँ। किस तरीके से हल करता हूँ आप देखकर इसको समझिए। तो मैं क्या करूँगा, उपरोक्त समीकरणों, उपरोक्त लिखिए, आप चाहें तो समीकरणों को लिख लीजिएगा। समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ, करने पर। जब किया इसकी तुलना इससे कर दूंगा, इसकी तुलना इससे कर दूंगा। तो देखिए दिया है A1 बराबर मिल गया हमको 5, B1 बराबर मिल गया हमको -4, C1 बराबर हमको मिल गया पहले समीकरण में C1 अर्थात अचर पद कितना है 8 है। इसी प्रकार से आगे और भी देखिए A2 बराबर कितना है, A2 बराबर ये है 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से मैं इसको चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मान रखता हूँ, A1 का मान है 5, A2 का मान है 7 बराबर B1 का मान है -4, B2 का मान है B2 का मान है 6 और इसी प्रकार से C1 का मान है कितना 8, C2 का मान है -9। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये कटेगा, तो काटना है तो काट, 2 दूना 4, 2 3 6। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 5/7 बराबर -2/3 बराबर -8/9। तो यहाँ से हमको ये मिल गया कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्या ये बराबर है, क्या नहीं है? तो इसलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को। जब यही A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को मिल गया, तो C1/C2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इतने से भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। इसलिए रेखाएं जब ये कंडीशन आती है तो क्या हो जाती है, एक हल होते हैं। इसका मतलब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वही मतलब लिख दीजिए यहाँ पर। इसलिए रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये आपका पहला प्रश्न था। 5वें में ये पहला प्रश्न था कि रेखाएं दी हुई थी, आप इनको चेक करना था कि ये दोनों एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, कि समांतर हैं, कि एक दूसरे के ऊपर समपाती हैं। तो हमने क्या किया, A1/A2
और b1/b2 निकाला, ये दोनों बराबर नहीं है। इसके लिए हमने कंडीशन आपको लिखवाया था कि अगर ये ऐसी स्थिति आ जाती है तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये आपका हल रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट था। इसके बाद हम आगे देखेंगे 5 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। दो समीकरण दिए 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। और क्या दिया है दूसरा समीकरण 18x + 6y + 24 + 24 = 0। ये दो समीकरण दिए हैं। इनके लिए भी हमको यही चेक करना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कि एक दूसरे के समांतर हैं, कि एक दूसरे के ऊपर हैं। तो चलिए इसको भी हल करेंगे। तरीका वही है कि 9 उपरोक्त समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, करने पर। चलिए जब करेंगे तो देखिए इसकी तुलना इससे कर देंगे, इसकी तुलना इससे कर देंगे। a1 x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 9 है, तो इसलिए a1 बराबर कितना 9। और यहाँ पे y का गुणांक पहले समीकरण में b1 है, पहले समीकरण में y का गुणांक 3 है, तो इसलिए b बराबर कितना 3। इसी प्रकार से c1 बराबर कितना 12। और इसी प्रकार आगे जाएंगे तो a2 बराबर देखिए कितना हो जाएगा 18, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6, c2 बराबर कितना हो जाएगा 24। चलिए अब इसको आगे देखिए कैसे, जो कंडीशन हम आपको बताएं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से, इसी की सहायता से मैं चेक करूंगा। तो मान रखिए सबसे पहले a1 का मान 9/a2 का मान 18 बराबर है, बराबर लगा दिया। b1 का मान 3, b2 का मान 6, फिर बराबर है c1 का मान है 12, c2 का मान कितना है 24। कटेगा तो काट दीजिए, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 12 1 कम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ से क्या आ गया देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये देखिए तीनों बराबर हैं, इसलिए मैं लिख दूंगा क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बाकी इधर लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए दोनों रेखाएं क्या हैं समपाती हैं, समपाती होंगी। ठीक है, क्योंकि ये अनेक हल वाली कंडीशन है। अनेक हल तभी होगा जब समपाती होंगी। हमने आपको कंडीशन में लिखवाया है, इसके परिचय में जाके पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड रहा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड आप अपने से स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को अब मैं बताऊंगा, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा कौन से असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग हल देखते हैं।
एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। इन दोनों समीकरणों से की सहायता से पहले हमको ये चेक करना है संगत है कि नहीं है। तो देखिए संगत कैसे पता चलेगा, यदि इसका हल संभव है तो संगत है और हल संभव नहीं है तो संगत नहीं है। इसीलिए हम इसको हल करने जा रहे हैं। देखिए उपरोक्त समीकरणों की तुलना, उपरोक्त समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कर दिया। जब किया तो a1 बराबर आ गया 1, b1 बराबर आ गया 1 और देखिए c1 बराबर, ये बराबर कि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस में 5। इसी प्रकार से a2 बराबर देखिए कितना आ जाएगा 2, b2 बराबर आ जाएगा 2, c2 बराबर देखिए कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में 10। ठीक, चलिए अब देखिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 से, इसी की सहायता से मैं बताऊंगा संगत है कि नहीं है। दो कंडीशन, हम इसमें 3 कंडीशन बताए थे। 3 कंडीशन में 2 कंडीशन, जब एक हल है तब संगत था, जब अनंत हल थे तब संगत था, और जब कोई हल नहीं था तो संगत नहीं है वाली स्थिति थी। तो हमको ये देखना है कि किसमें हल संभव है। तो चलिए यहाँ से a1 का मान रखूँगा 1, a2 का मान रखूँगा 2 बराबर b1 का मान रखूँगा 1, b2 का मान रखूँगा 2 बराबर c1 का मान रखूँगा -5, c2 का मान रखूँगा माइनस में 10। देखिए माइनस से माइनस, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया 1/2, 1/2, 1/2। यहाँ से लिखूँगा क्योंकि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर क्या c1 बट्टे c2। ये कौन सी कंडीशन है, इसके अनेक हल हैं। जब हल है तो संगत है, इसलिए दोनों रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। ओके, संगत पूछा कि संगत हैं कि नहीं है, यह बताइए। तो देखिए हमने इतना निकाला, यदि ये कंडीशन आ जाती है तो संगत है। उसके बाद भी देखिए क्या कहा है, यदि संगत है तो, यदि संगत है तो इसको देखिए ध्यान से, संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हल कीजिए मतलब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इनको ग्राफ की विधि से हल कीजिए। ग्राफ की विधि से हल करने का तरीका हम आपको पहले बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसको ग्राफ की विधि से हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी बनाएंगे, x के विभिन्न मान लेते चले जाएंगे, y का संगत मान निकलता चला आएगा और इस प्रकार से सारणी 1 के लिए बन जाएगी। कम से कम 3 मान हम ले लेंगे। इसी प्रकार से समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 को लेने के पश्चात उसमें भी x के विभिन्न मान अपने से लेते चले जाएंगे, संगत y के मान निकलते चले जाएंगे। इस प्रकार समीकरण नंबर 2 के लिए भी सारणी बन जाएगी। फिर सारणी नंबर 1 से x और y के विभिन्न मान ग्राफ पर प्रदर्शित कर देंगे, बिंदुओं को दिखा देंगे, उन सभी बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच देंगे, जो रेखा एक हो जाएगी। पुनः सारणी 2 के जो भी मान दिए हैं सभी बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दिखा देंगे, उसी ग्राफ पेपर पर दिखा देंगे और उन तीनों बिंदुओं से या जितने भी बिंदु हम निकाले रहेंगे सभी बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से दोनों रेखाएं वहां पर प्रदर्शित हो जाएंगी और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी वह इनका क्या है, हल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम देख चुके हैं दोनों रेखाएं समीकरण युग्म में संगत हैं और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये कंडीशन है संपाती की, अर्थात अनंत हल है। इसका मतलब ये पता चला कि यहाँ पर जो भी आएगा
रेखाएं एक ही होंगी। चलिए तो यहाँ मैं अब हल करके आपको बता देता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी, समीकरण नंबर 1 के लिए ये x ये y। देखिए समीकरण नंबर 1 कहाँ है, यहाँ है। समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी में बना, x बराबर 1 लूँगा। देखिए x बराबर 1 लेने पर, जब x बराबर हमने 1 लिया, देखिए 1 हो जाएगा y प्लस 1, y बराबर ये 1 इधर आएगा तो 5 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x बराबर 1 लिया तो y का मान 4 आ गया। x बराबर पुनः आगे ले लीजिए 5 लेने पर आप कुछ भी ले लीजिए, x बराबर 5 लेंगे, 5 इधर आएगा घट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब x बराबर हमने 5 लिया तो y बराबर 0 आ गया। पुनः x बराबर 10 लेने पर, जब x बराबर 10 लिया तो ये इधर आएगा -10, -10 में से 5 घटेगा तो -5 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो x बराबर 10 लिया तो y बराबर आ गया कितना, -5। ये रही समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी, तो यहाँ लिख रहा हूँ इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी। दो के लिए सारणी, चलिए देखिए 2 के लिए सारणी कैसे बनती है। दो के लिए सारणी में देखिए ये है, तो यहाँ से भी मैं सारणी बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए x हो गया, ये y हो गया। जब x बराबर हम 1 लेने पर, देखिए x बराबर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 2 इधर जाएगा घट जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा 8, और 2 से इधर भाग होगा तो 2 चौका 8, y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर 1 तो y बराबर 4। पुनः x बराबर जो इसमें लिए वही ले लीजिए, चाहे दूसरा लीजिए। तो x बराबर हम 5 लिए तो 5 ले लीजिए। 5 लेने पर, तो जब x बराबर हमने 5 लिया, देखो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 इधर जाएगा, 10 में 10 जाएगा 0, फिर 2 से 0 में भाग होगा, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 0। इसको आप देखिए कई क्वेश्चन मैं हल करवा चुका हूँ इसके पहले। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं, आपको ये निकालना मान आ गया होगा। पुनः x बराबर 10 लेने पर, 10 लेने पर जब x बराबर हम 10 लिया, देखिए तो 10 दूना 20, 20 इधर जाएगा तो -20 और 10 -10 हो जाएगा, 2 से भाग होगा तो 2 पंचे 10, -5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -5। यहाँ हो जाएगा -5। कब, जब x का मान हमने कितना लिया, 10 लिया। तो चलिए ग्राफ पेपर पर इनको दिखा दीजिए। यह है 0 आपका, हमको मैक्सिमम लेना है x पे 10 तक। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी इसी प्रकार से ले लीजिएगा जैसी ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो 1 माइनस में -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। चलिए अब मान दिखाइए, सारणी 1 वाला मान हम इस पे दिखाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए आ जाएगा 1, 4 और क्या आएगा 5, 0 10, -5 ये बिंदु आएंगे। तो 1, 4 देखिए 1, 4 तो एक बिंदु यहाँ आ गया आपका। और क्या है 5, 0
5,0 यहाँ आ गया। और क्या है 10, -5, 10, -5 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया 10, -5। इन तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दीजिए और ये रेखा हो जाएगी आपकी क्या, ये रेखा हो जाएगी आपकी x + y = 5 वाली रेखा। पुनः इसमें जो बिंदु आए हैं 1, 4, 5, 0 और 10, -5, इन सभी को दर्शाएंगे। चूँकि वही बिंदु हैं तो वही बिंदु आ जाएंगे। जब वही बिंदु आ जाएंगे तो ये भी रेखा भी खींचेंगे तो इसी पर से होकर गुजरेगी, तो ये रेखा भी वही हो जाएगी। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा रेखा का 2x। देखिए क्या है 2x + 2y प्लस नहीं बराबर 10। दोनों का हल देखिए, ये रेखाएं हमने दिखा दिया। इसके कितने हल हैं, अनंत हल हैं। ग्राफ की सहायता से देख लीजिए आप। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का पहला रहा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। संगत है नहीं ये हमने बता दिया, ग्राफी विधि से इसको हमने हल भी कर दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर मैं देखूंगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी कह रहा A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या नहीं है, असंगत हैं। तो आपको यही करना है और इसमें कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन मैं इसका भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख दूँ पहले, अनुपात A1/A2 ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या नहीं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा नहीं, यही हमको करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसका मैं क्वेश्चन नंबर बताऊंगा तीसरा क्या है। तीसरे में लिखा है 3/2x + 5/3y = 7, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3/2x + 5/3y, ये इधर आएगा तो -7 बराबर क्या 0, तथा क्या दिया है 9x - 10y = 14, या इसको भी मैं लिख सकता हूँ 9x - 10y, ये इधर आएगा तो माइनस में 14 बराबर क्या 0। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा। ये समीकरण नंबर आपका 1 है, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। तो
यहाँ लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 या उपरोक्त समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर कर दीजिए तुलना। जब तुलना करेंगे तो हम देखेंगे a1 बराबर आ जाएगा 3/2, b1 बराबर आ जाएगा 5/3, c1 बराबर आ जाएगा -7। इसी प्रकार a2 बराबर आ जाएगा 9, b2 बराबर आ जाएगा -10, c2 बराबर आ जाएगा -14। जब ये बराबर के उधर दिया रहता है ये वाला पद, तो इसको बराबर के इधर ले आएंगे। इधर बराबर के उधर प्लस में था, बराबर के इधर आया माइनस में। अगर इधर बराबर के उधर माइनस में होता तो इधर आता प्लस में हो जाता। तो इस प्रकार से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल गया। पुनः क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से मान रखेंगे और इसकी सहायता से पता करेंगे संगत है कि नहीं है। तो चलिए a1 का मान रख दिया हमने 3/2 बटे a2 का मान कितना है 9 बराबर b1 का मान है 5/3 और b2 का मान है -10 बराबर c1 का मान है यहाँ पर -7 और c2 का मान है -14। तो माइनस 7 एकम 7 7 दूना 14। तो यहाँ से इसको भी आप हल करिए। देखिए इसका अंश तो हो जाएगा 3/9 दूना 18 बराबर 5/10 तिहाई 30 माइनस में हो जाएगा बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो देखिए यहाँ से काटेंगे 3 छंगा 18 5 छंगा 30। देखिए क्या आ जाएगा, इधर देख लीजिए बचा हुआ। तो यहाँ से आ जाएगा 1/6 बराबर -1/6 बराबर 1/2। देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर है क्या, बराबर नहीं है। इनका आंकिक मान तो बराबर है किंतु चिन्ह क्या है, विपरीत है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए रैखिक युग्म समीकरण क्या है, संगत है। संगत मतलब इनका एक हल होगा। एक हल वाली कंडीशन है कि नहीं है, एक हल वाली कंडीशन है। जब हल किया जा सकता है तो इसका मतलब रैखिक युग्म समीकरण क्या है, संगत है। पूछा रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं कि नहीं है, तो रैखिक समीकरणों के युग्म इसको ऐसे लिख दें, रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, संगत। ओके, इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका खत्म हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो चलिए इस क्लास को ज़्यादा लंबा ना रखें। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन बचे हैं। 6 क्वेश्चन बचे हैं, इसको अगले क्लास में देखा जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन को लगाते रहिए, जहाँ समस्या आए वीडियो को बार बार देखिए और यहाँ से देखिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न रखते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।